को सीधा ले चलते हैं राजस्थान के जोधपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। माननीय श्री गज सिंह जी और हमारी महारानी साहिबा हेमलता राजे जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी, माननीय शिक्षा मंत्री और इस जोधपुर के प्रभारी मदन दिलावर जी, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी, माननीय सांसद पाली पीपी चौधरी जी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह जी, विधायक जोधपुर अतुल बंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, बाबू सिंह जी राठौर साहब, भैराराम जी सेौल साहब और इस विधानसभा और इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष भाई महेंद्र राठौर जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस सामने बैठे हमारे संत समाज, मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम में आए मेरे भाई और बहनों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब आज जो मंच पर विराजमान है, उन सभी को उनका सानिध्य मिला है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से राजस्थान की इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए काम किया, और वो पहले व्यक्ति थे, क्योंकि पहले से तो कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन 77 में सबसे पहले भैरव सिंह जी ने जनता पार्टी के रूप में राजस्थान के अंदर सरकार बनाने का काम किया। क्योंकि उस 75 की इमरजेंसी ने राजस्थान की जनता को झकझोर दिया था, पूरे देश की जनता को झकझोर दिया था, और माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने उस समय नेतृत्व किया था। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने लगातार राजस्थान के अंदर या देश के अंदर जो कुप्रथा थी, उन सभी से संघर्ष भी उन्होंने किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो गांव गांव में अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, पूरे देश के अंदर अंत्योदय की योजना चालू करी, तो देश के हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने करी। और भैरव सिंह शेखावत जी ने गरीब, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, किसान, हमेशा उसके लिए वो तैयार रहते थे। जोधपुर की धरती ने सदियों से वीरता, शौर्य और त्याग का अध्याय रचे हैं। यहां से उनका बहुत बड़ा लगाव था, और उनका लगाव ऐसा नहीं था, वो आज मैं कह सकता हूं कि वो कर्मयोगी, दूरदर्शी राजनेता और जननायक थे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत जी गांव के गरीब की उस स्थिति को जानते थे, और वो जानते हुए वो गांव के लोगों के बीच में जाते थे, उनको बुलाते थे, उनके मन की बात को सुनते थे और उनके समाधान करने का काम करते थे। इससे उनका पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी जाते थे, लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे, उनका हर काम में सहयोग करते थे। भैरव सिंह शेखावत लोकतंत्र की मर्यादाओं के प्रहरी, गरीबों और वंचितों की आवाज तथा राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। एक साधारण किसान परिवार से निकल करके देश के एक ऊंचे संवैधानिक पदों तक पहुंचना उनकी कर्मनिष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा का प्रमाण है। राजनीति में उन्हें धरती पुत्र कहा गया, क्योंकि वे गांव, किसान, गरीब, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, पीड़ा को गहराई से समझते थे। और वो इसलिए समझते थे कि गांव गरीब के घर से निकल करके वो गए थे, उनके अंदर ये भाव था
कि गरीब को कैसे मदद की जाए, गरीब की क्या क्या पीड़ा होती है। उन्होंने राजनीति को समाज सेवा का पवित्र दायित्व माना। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल राजस्थान के विकास को स्वर्ण अध्याय माना जाता है। प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक दूरगामी निर्णय लिए। वे कहते थे कि राजनीति का उद्देश्य केवल शासन नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में आशा और सम्मान लाना होना चाहिए। ये उनका वाक्य था। इसलिए भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस राजस्थान को अगर दिशा देने का काम किया तो श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत जी ने किया। अंत्योदय की भावना को उन्होंने व्यवहार में उतारा। उनकी सादगी भी प्रेरणादायक थी। बड़े पदों पर रहते हुए भी सामान्य नागरिक की तरह सहज सरल बने रहे। यही कारण है कि अपने सरल व्यवहार के कारण वे सभी के प्रिय थे। उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प और स्वर्गीय शेखावत जी की सेवा भावना से प्रेरणा लेते हुए